नमस्कार। इस समय हम आप लोगों को महर्षि सूत्र और वर्णों के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने स्वर और व्यंजन के भेद के बारे में हमने पढ़ाया। अब आज वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग किताब में देखिए, कक्षा 10 के बच्चों की राजीव प्रकाशन किताब में 98 नंबर पेज में है और कक्षा 9 के बच्चों की किताब में राजीव प्रकाशन में 105 नंबर पेज में है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, इसमें देखिए सारणी दी हुई है आपके मोबाइल में भी, कापी में भी। एक तरफ उच्चारण स्थान है, एक बीच में वर्ण है और सूत्र है। तो कंठ पहला है उच्चारण स्थान, कंठ यानी गले से, कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो अ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। इसका सूत्र है अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः। अकुहा विसर्जनीयानाम कंठः यानी इन वर्णों का आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी गले से ही सीधा इनका उच्चारण होता है। बीच में कहीं जीभ में या तालु में या कहीं पर कोई स्पर्श नहीं होता है। अगला तालु, तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण जो हैं ई, चा, छा, जा, झा, या और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि इनका उच्चारण करने में जीभ ऊपर की तरफ तालु में जाके स्पर्श होती है, तब इनका उच्चारण होता है। इनका सूत्र है ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। अब अगला है मूर्धा, यानी मूर्धा से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? तो इसमें देखिए री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और सा, यानी मूर्धन्य सा। इनका है ऋतुश्राणाम मूर्धा, यानी इसका सूत्र है ऋतुश्राणाम मूर्धा, यानी री और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा, सा, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी जीभ का आगे वाला भाग ऊपर की तरफ मुड़ता है। मूर्धा, जीभ का मूर्धा वाला भाग यानी आगे वाला भाग मुड़ता है ऊपर की तरफ, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब अगला देखिए दंत। तो दांत से उच्चारण होने वाले वर्ण है ली, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। इनका सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता है, यानी इन वर्णों का उच्चारण करने में जब तक जीभ को दांत में नहीं स्पर्श करेंगे तब तक इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। जैसे ली, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। तो बच्चे मन में भी उच्चारण करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण करने में किस अंग का, मुंह के अंदर के किस अंग का प्रयोग हो रहा है। अब अगला सूत्र, अगला है ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं उ, पा, फा, बा, भा, मा। ये इनका सूत्र है उपध्यमानीयानाम ओष्ठौ। उपध्यमानीयानाम ओष्ठौ, यानी उ, पा, फा, बा, भा, मा, इन वर्णों का उच्चारण करने में ओठ गोल गोल होकर के आगे की तरफ ऊपर नीचे की तरफ मुड़ता है, तब उ और पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण होता है। अगला है नासिका। नासिका यानी नाक से उच्चारण होने वाले वर्ण है अंगा, मा, अड़ा, इया, मा, अंगा, अड़ा और ना। इनका उच्चारण स्थान है नासिका, यानी नाक को अगर आप चाहें तो बंद कर लें और बंद करने के बाद अगर इनका उच्चारण करना चाहें तो स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाएगा, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नाक है। और इनका सूत्र है एमंगणानाम नासिका चा, एमंगणानाम नासिका चा, यानी इया, मा, अंगा, अड़ा और न, इनका नाक से उच्चारण होता है। और अगला कंठ धन तालु, यानी दोनों कंठ यानी गले और तालु
से मिलकर जिसका उच्चारण होता है वो है ए आय। ए दैतोह कंठ तालु इसका सूत्र है, यानी ए और आय ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर के इनका उच्चारण होता है। अगला है कंठ धन ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले ओ और आओ। ओ दौतोह कंठोष्ठम, यानी ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। और अगला है दंत धन ओष्ठ। तो वा जो है इसका उच्चारण वकारस्य दंतोष्ठम यानी दांत और ओठ दोनों को मिला करके वा का उच्चारण होता है। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। अब आगे संकेत में देखिए, नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्रमशः तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, दंत भी है। यानी नासिका के अंतर्गत आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्रमशः तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा और दंत यानी दांत भी है। यानी कहने का मतलब कि जैसे का खा गा घा अंगा, तो अंगा जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और नाक भी है, नासिका भी है। और फिर चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान जो है वो तालु भी है और नासिका भी है। इसी प्रकार टा ठा डा ढा अड़ा अड़ा का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ भी है और मूर्धा भी है। उसी प्रकार ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान जो है वो दांत भी है। ता था दा धा ना दांत भी है और इसका उच्चारण स्थान और दांत भी है और इसका नासिका भी है। और उसी प्रकार से पा फा बा भा माँ का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ भी है और माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी है, ओष्ठ भी है और माँ का उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, दंत आदि भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे का कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।